ये जो ग्लोरियस कन्वर्सेशन है, और इसमें ये बताया जा रहा है विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो कितना ग्लोरियस है। नाही अल्पर्थो दस्य तस्य विदुरस्य मलात्मनः तस्मिन् वर्याशी प्रश्नः साधु वदोपाग्रमितः। जो विदुर जी हैं वो क्या है, साधु स्वभाव के हैं, और विदुर जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो दे आर नॉट ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, जो है भौतिक धरातल पे नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि उनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा, कन्वर्सेशन हो रहा है, वो भगवान के विषय में कन्वर्सेशन जो है हो रहा है। और क्योंकि विदुर जी थे वो क्या थे, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, और यहाँ पर जो भी प्रश्न और उत्तर जो हो रहा है क्या है, सार्थक है, उच्च स्तरीय है, और विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। यहाँ पर भागवतम का जो सेकंड कैंटो में भी जब आता है वर्यानेशा के प्रश्न, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं इनको, परीक्षित महाराज, क्योंकि आपके जो प्रश्न है वो लोकहित के लिए, आपके प्रश्न जो है लोकहित के लिए है, और ये जो है सबके द्वारा अनुमोदित किया गया है ना। और ये सुनने का ही क्या है, एक सब्जेक्ट जो है मैटर है, ये आपके केवल प्रश्न का प्रश्न ही जो सुनने जो है लायक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग तरह के लोग ना इंक्वायरी जो है करते हैं, अलग तरह के इंक्वायरी जो करते हैं, डिफरेंट तरह के लोग इंक्वायरी जो करते हैं, और आपस में जो है इंक्वायरी करते हैं वो किसके लिए करते हैं, अपने सेल्फ पर्पस के लिए करते हैं। जैसे अगर दो मेटेरियलिस्टिक पर्सन अगर मिलते हैं तो उनके बारे में अगर चर्चा होती है तो तीसरे मेटेरियलिस्टिक पर्सन के बारे में चर्चा होती है, और वो जो है इसलिए वो चर्चा होती है ताकि उसमें रुचि जो है उनका रहता है, इंटरेस्ट जो रहता है। और when two persons meet they talk about other person, दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, या बहुत सारे जो मेटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो है, एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन होता है और दूसरा अगर स्पिरिचुअल पर्सन होता है, तो मेटेरियलिस्टिक पर्सन तो भौतिक बातें करता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो क्या करता है, उनको स्पिरिचुअल चीजों में इंडल्ज करने की कोशिश करता है, आध्यात्मिक प्रश्न या आध्यात्मिक जिज्ञासा उनसे जो है करते हैं, या आध्यात्मिक चीजों के बारे में बताते हैं। अगर दोनों ही स्पिरिचुअल हो, अगर दोनों ही आध्यात्मिक स्तर पे हो, स्पिरिचुअल स्तर पे हो, तो तुष्यंती, उसमें जो भगवत में लोग भी आता है, जब मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, मेरे विषय में ही बातें करते हैं, और उसके बाद जो है वो क्या है, परम आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से, और उसके बाद हरे कृष्णा, और उसके बाद अगर जो एडवांस डिवोटी है तो वो भी भगवान की जो लीला है उसके बारे में बात करते हैं, और उससे क्या है, वो दूसरे लोगों का कैसे सीख सके। जैसे यहाँ पर भागवतम का जो शुरुआत होता है कि 88,000 शिष्य जो एकत्रित होते हैं नैमिषारण्य में, और वो जो है किसके लिए यहाँ पर वार्तालाप जो कर रहे हैं, कैसे जीवात्माओं का उद्धार जो हो सके, कैसे व्यक्ति जो है भगवान का आश्रय जो है ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से जब एडवांस जो डिवोटी होते हैं, भगवान के जो उन्नत भक्त जब मिलते हैं, तो जिज्ञासा करते हैं कि लोक हित के बारे में जिज्ञासा करते हैं, कैसे लोगों का हित जो है हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो वार्तालाप हो रहा है यहाँ पर, तात्पर्य शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो कौन सा वार्तालाप है, भक्ति योग के बारे में वार्तालाप हुआ है। और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान के भक्त हैं, इसलिए ये उपदेश जो है दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर इंक्वायरी करने वाले और स्पीकर जो है उनका अगर वो किस प्लेटफॉर्म पे है, जिस प्लेटफॉर्म पे होंगे उसी प्लेटफॉर्म की बातें करेंगे। If they are on the spiritual platform, they will talk about a spiritual thing. If they are in material platform, their senses will indulge in material things, and वो एक दूसरे से क्या करें, मटेरियल चीजों की बातें जो है करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बातें हो रही, जो भगवत गीता में बातें हो रही है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्यों? कि अर्जुन जो है भगवान के भक्त है, और भक्ति योगा का उपदेश जो है दिया जा रहा है। क्योंकि
अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर रहता है, लेकिन अगर उसमें कहे भक्ति योगा का बात जो है नहीं हो रहा है, अगर भक्ति योगा का बातें नहीं हो रहा है, तो क्योंकि भक्ति योगा जो है, अगर कोई भी प्रोसेस भक्ति योगा का प्रोसेस को फॉलो जो है करता है, तो उससे जो है क्या हो सकता है, वो व्यक्ति मटेरियल चीजों से अपने कॉन्शियसनेस को मटेरियल कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में अपलिफ्ट कर सकता है। जैसे ही कोई भक्ति योगा के बारे में सुनता है या भक्ति की बातें जो है करता है, भगवान के विषय में सुनता है, तो उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होता है फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। जनरली ऐसा होता है कि संसार में व्यक्ति जो इंक्वायरी करते हैं, तो उनकी इंक्वायरी क्या भौतिक इंक्वायरी होती है, उनका जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ जो है। भागवतम के 1.2.10 में एक श्लोक आता है, हमें जो है तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में जिज्ञासा जो है करना चाहिए। कामस्य अन्येन्द्रिया प्रीति लाभो जीवस्यावितः जीवस्य तत्व जिज्ञासो नार्थो यस्येह कर्मभिः। जीवन की जो इच्छाएं हैं वो केवल इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य केवल स्वस्थ जीवन की, आत्म संरक्षण की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन किस लिए मिला है? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर। ये मनुष्य जीवन जो बहुत ही रेयर है, तो किसके लिए मिला है? तो जिज्ञासा करने के लिए मिला है, इंक्वायरी करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य जो है इसको, साधारण मनुष्य इसको जान नहीं पाते हैं। उनका और कोई उद्देश्य जो है, हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का यही उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम जिज्ञासा करें, किस तरह से हम जिज्ञासा करें कि हम, हमारे यहाँ पर आने का क्या पर्पस, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, और उस पर्पस को हमें जानने के लिए जिज्ञासा जो करना चाहिए। जनरली ऐसा देखा जाता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भक्ति की तरफ ना उतना इंक्लिनेशन नहीं हो पाता, हमारा जो है आध्यात्मिक जो के प्रति झुकाव नहीं हो पाता, इंक्लिनेशन जो है नहीं हो पाता। बहुत मटेरियल जो चीजें हैं उसकी तरफ हमारा झुकाव जो है रहता है। प्रहलाद महाराज 7.5.30 नंबर एक श्लोक आता है, मतिर्न कृष्णे परतः श्रोतो वा मिथु अभिपाद्येत गृहाव्रतानाम् अदंता गभीरविशतां तमिश्रन् पुनः पुनः चर्वित चर्वणम्। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति भौतिकतावादी के जीवन बहुत ज्यादा अभ्यस्त है, वे किधर को जाते हैं? वो नरकगामी होते हैं, नरक की तरफ जो जाते हैं, बार बार उसी चीज को चबाने में लगे हुए हैं जो ऑलरेडी पूर्व में चबाया जा चुका है। और ऐसे लोगों का भगवान कृष्ण के प्रति झुकाव नहीं होता, और अन्य ज्ञानियों के उपदेशों से और अपने निजी प्रयासों से, ना ही निजी श्रम से, वे जो है कभी भगवान की तरफ जा पाते हैं। तो इस प्रकार से वो भक्ति की तरफ, क्योंकि भक्ति की तरफ इंक्लाइनेशन नहीं हो पाता, वो जो है किधर रहता है, उनका, उनकी जो इंद्रियां है, सेंसेस, वो अनकंट्रोल्ड है, और वो जो है मटेरियल चीजों में ही जो है लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है जब इस संसार में आते हैं, तो हम क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। थर्ड कैंटो में जो है वर्णन आता है, जब थर्ड कैंटो का 31 नंबर श्लोक, 31 नंबर चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत विस्तृत जो है वर्णन आता है कैसे हम इस संसार में आते हैं, और इस संसार में आने के कारण कैसे हम माया के प्रभाव के कारण हम जो है भूल जाते हैं, भगवान को जो है भूल जाते हैं। तो वास्तव में हम तो क्या है? भगवान के अंश हैं, हम जो है भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान को हम भूल गए, और भगवान को भूलने के कारण ही हमें क्या मिलता है? दुख और कष्ट जो है मिलता है। तो इस तरह से जैसे कि बताया गया कि हम तो क्या है? भगवान के अंश है, जीवेर स्वरूप नित्य, जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य जो है दास। हम क्या? भगवान के अंश, एकस वयो ममन वयो जीव भूत सनातन। लेकिन हम जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में गिर गए, और मटेरियल वर्ल्ड में गिरने के कारण क्या होता है? मटेरियल वर्ल्ड में गिरने के कारण क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो भौतिक बन जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई डायमंड का रिंग है, डायमंड का रिंग है, और वो जो है अगर गटर में गिर जाता है, गटर में गिरने के कारण क्या होता है? तो वो पॉल्यूटेड हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि उस डायमंड के रिंग की वैल्यू जो है कम हो जाती है। क्या करेंगे? उसको उठाएंगे, वॉश करेंगे, और फिर या तो सेल कर सकते हैं या पहन सकते हैं।
उसी प्रकार से वी आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। हम भी क्या भगवान के अंश हैं, हम भी प्योर हैं, हम भी शुद्ध हैं, लेकिन हम जो है गटर में गिर गए, और गटर में गिरने के कारण हमारा कॉन्सिस्टेंस जो है डिग्रेड हो गया, और इस कारण से क्या है कि हम इम्प्योर हो गए हैं। तो हम वहां से कैसे निकलें, कैसे? और इस कारण से क्या होता है कि हमारा कॉन्टेमिनेशन के कारण जब हमारा चेतना जो अशुद्ध हो जाता है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम कौन है। हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो दिव्य स्तर पर रहने वाले हैं, दिव्य आनंद में रहने वाले हैं, लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में गिरने के कारण हम जो है समझ नहीं पाते। तो कैसे उस गटर से, मटेरियल वर्ल्ड से कैसे हम बाहर जो है निकलें, क्या जो है तरीका है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे कि शिला प्रभुपाद इसमें तात्पर्य के लास्ट में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति जिज्ञासु हैं, या जो आध्यात्मिक चीजों में रुचि रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में जाना है। जब वो गुरु को अप्रोच करते हैं, तो गुरु जी उनको क्या करते हैं? इस संसार से निकालने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है कई बार जो है खुद आते हैं, आकर यहाँ पर लीला करते हैं, और कई बार भगवान क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो इस प्रकार से, और गुरु हमें आते हैं, हम तो नीचे गिरे हुए, गुरु हमें क्या करते हैं? एक रस्सी जो है देते हैं, जिससे उस रस्सी को पकड़कर हम बाहर भी जा सके। और वो रस्सी जो है कि कौन सा रस्सी है? वो हरि नाम का रस्सी है, हरि कथा का रस्सी है। तो इस प्रकार से जो भागवतम है ना, जिस प्रकार से भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं? 3 कार्य करते हैं। जो राइटियस पर्सन है उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं, और जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको एनहिलेट करते हैं, और एस्टेब्लिश करते हैं धर्म का। उसी प्रकार से जो भागवतम है, ये क्या करता है? ये जो है जो मेटेरियलिस्टिक हमारा कॉन्सेप्शन है, भौतिक जो धारणा है, उन भौतिक धारणाओं को नष्ट करता है, और क्या करता है? हमारे हृदय को, जो भक्ति की भावना है, उसको जो है बढ़ाता है, प्रोगेट्स प्योर भक्ति, और भक्तों के जो हृदय का पोषण जो है करता है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर आते हैं, और गुरु यहाँ पर आते हैं, और क्या करते हैं? हरि नाम देते हैं। हरि नाम का रस्सी जो लटका रहे, कृष्ण कथा का रस्सी जो है वो दे रहे, जिससे कि हम उनको सुनकर, उनको पकड़ के ऊपर जो है आ सके। लेकिन जैसे हम रस्सी को पकड़ते हैं, है ना, ऊपर आने का कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है? ऊपर खींचना शुरू करते हैं, हम नीचे जाना जो है शुरू हो जाता है। हम जो है रस्सी की पकड़ जो है वो ढीली जो है कर देते हैं, क्योंकि हम जो हमारा मेटेरियल कॉन्शियसनेस है, हमारा हम जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की भावना बनी रहती है, तो इस कारण से हम जो है रियलाइज नहीं कर पाते कि नहीं हमें इस तरह की चेतना है, इससे बाहर निकलना है। और फिर बहुत समय तक जब हम मटेरियल चीजों में फिर से एंजॉयमेंट में लगते हैं, फिर रियलाइज करते हैं नहीं हमने तो इससे रियल हैप्पीनेस तो हमें मिल ही नहीं सकता। और फिर हम जो है मेडिटेट करते हैं, है ना, इस तरह से मेडिटेट करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हियरिंग सो मेनी टाइम, इतनी बार जो सुनने के बाद, इतना भक्तों का संग करने के बाद भी, इट इज माई इग्नोरेंस, ये मेरा अज्ञानता है, जिस कारण से मैं गुरु की शरण में नहीं जा पा रहा, गुरु जो मुझे निर्देश दे रहे हैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसमें आता है कि देखिए, इग्नोरेंस जो होता है वही कॉज नहीं होता, जितनी भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं, नो, इट इज नॉट ड्यू टू इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज नॉट द कॉज ऑफ एवरी मिस्टेक, इवन पर्सन इन नॉलेज कमिट मिस्टेक। क्यों कमिट? जैसे कि अज्ञानता कारण ही नहीं हमें गलती होती। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है जानता है, क्या हमें पता नहीं है कि हाँ भागवतम कथा सुनना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या हमें पता नहीं है कि हरि नाम करना कितना इम्पोर्टेंट? बहुत बार जो सुनते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू वीक हार्ट, क्योंकि हमारे हृदय जो होता है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, इस कारण से। और हम मेटेरियल जो प्लेजर है उसकी तरफ बार बार आकर्षित हो जाते हैं। तो इग्नोरेंस इज नॉट द कॉज ऑफ एवरी मिस्टेक, इवन पर्सन इन नॉलेज कमिट मिस्टेक्स ड्यू टू वीक हार्टेडनेस एंड टेम्पटेशन फॉर मटेरियल प्लेजर। वो हृदय की दुर्बलता के कारण जो है वो नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से, और फिर बार बार क्या करते हैं? आफ्टर मेनी टाइम्स, कई बार ऊपर जो थोड़ा आते हैं, फिर नीचे जो है चले जाते हैं, और फाइनली रियलाइज करते हैं कि वो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज प्लेस फॉर सफरिंग, आई हैव टू कम आउट दिस गटर। और उसके बाद हम फिर धीरे धीरे क्या होता है? डिटरमाइन होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, नहीं हमें तो इससे बाहर आना है।
और उसके बाद हम धीरे धीरे क्या है, जो ऑफेंसिव मेंटेलिटी है, जो दूसरे भक्तों के प्रति हमारा अपराध करने की प्रवृत्ति है, उसको छोड़ते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि ड्यू टू दिस ऑफेंसिव मेंटेलिटी, ड्यू टू दिस इग्नोरेंस, ड्यू टू दिस नेग्लिजेंस, हम अपने आप को बहुत और इस संसार के संसारिकता में और ज्यादा अपने आप को गहनता से जो है पाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इसमें जो है हम लग गए हैं। और हम जो है देखते हैं कि अब वो जो रोप भी है, वो जो गुरु ने जो रस्सी जो है लटकाया था, जिसे हम पकड़ कर ऊपर आ सकते हैं, वो रोप भी हमें दूर जो है दिखाई देता है। अब हम उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको आसानी से हम कैच जो है नहीं कर पाते। देन वी आर लेमेंटिंग, तो उसके बाद हम दुखी होना जो है शुरू करते हैं, है ना, कि अब हमारे लिए क्या होप है ना, कैसे हम बाहर जो है निकल सकते हैं। एंड देन वी प्रे टू लॉर्ड एंड गुरु, और उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं। एंड एज वी नो, कृष्णा इज द रियल वेल विशर एंड गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। कृष्ण जो है क्या है, सबके हितैषी हैं, और इस तरह से फिर क्या करते हैं, गुरु को जो है भेजते हैं हमारे लिए। और इस प्रकार से बाय द मर्सी ऑफ गुरु, गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि वास्तव में बाय द इंटेंस भक्ति, अगर हम क्या करें, भक्ति इंटेंसिफाई करें, भक्ति को इंटेंसिफाई करें, और इससे लाभ क्या मिलता है कि जो माया का जो इन्फ्लुएंस है, वो जीवात्मा के ऊपर जो माया का इन्फ्लुएंस है, वो धीरे धीरे जो कम हो जाता है। माया जो है, जो भगवान के जो भक्त हैं, वो कभी माया उनको बेविल्डर नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका माइंड जो हमेशा फिक्स रहता है, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहते हैं कृष्ण में। तो इस कारण से कृष्ण में, कृष्ण कथाओं में, कृष्ण कार्यकलापों में जब पूरी तरह से उनका माइंड एब्जॉर्ब रहता है, तो दे विल बी नॉट बेविल्डर्ड बाय माया, माया उनको भ्रमित नहीं कर पाती। उसके बाद हम रियलाइज करते हैं कि ये जो भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम हो बहुत ही पावरफुल। लॉर्ड्स होली नेम इज वेरी पावरफुल। The power of Krishna holy name can elevate even the lowest of the mankind to the highest spiritual position। इतना पावरफुल है भगवान का नाम कि कोई अगर निम्न स्तर पे है, निम्न कॉन्शियसनेस में है, लेकिन उसको भी हायर परफेक्शन प्राप्त हो सकता है, हायर स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त हो सकता है, हायर स्पिरिचुअल पोजीशन प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से उसके बाद हम रियलाइज करते हैं द ग्लोरी ऑफ भागवतम। जैसे कि सनातन गोस्वामी बताते हैं, असाधु साधुता दाइन अति नीच उचितारका। ये क्या कर सकता है, जो व्यक्ति बहुत ही निम्न है ना, असाधु व्यक्ति, उनको भी साधु बना सकता है। जो व्यक्ति बहुत ही निम्न कॉन्शियसनेस में, उनको भी हायर कॉन्शियसनेस में बना सकते हैं। और उसके बाद जो है हम रियलाइज करते हैं कि ये जो हम मटेरियल वर्ल्ड में आए, हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज प्लेस ऑफ सफरिंग, कैसे हमें सफरिंग का जो है यहाँ पर जगह है। हाउ बर्थ एंड डेथ आर सफरिंग, जन्म और मृत्यु जो है कितना जो है कष्टकारक है, कितना जो है दुखदायक है। लेकिन जनरली लोग जो रियलाइज नहीं कर पाते। बर्थ एंड डेथ आर वेरी पेनफुल। जो बर्थ और डेथ का जो एक्सपीरियंस है, बर्थ एंड डेथ आर वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, ऑल्दो मोस्ट पीपल डू नॉट रिमेम्बर, और कई लोग तो याद भी नहीं करना चाहते। और कैसे हम इसको रियलाइज कर सकते हैं? ओनली बाई भक्ति। और केवल बाय परफॉर्मिंग भक्ति अ पर्सन कैन ट्रांसडेंट दिस मटेरियल, दिस बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है, उससे जो है निकल सकते हैं। और उसके बाद जब हम रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो फाइनली क्या होता है, आफ्टर सो मच एफर्ट्स, बहुत प्रयास करने के बाद, बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा, वी विल बी एबल टू कैच दैट रोप। वो जो रस्सी है, उसको जो है हम पकड़ पाते हैं। और जैसे ही हम और नजदीक आते हैं, तो पकड़ के ऊपर बढ़ना जो है, जैसे हम पकड़ते हैं, तो गुरु हमें उसको जो है लेके आना जो है शुरू करता है। और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट में बताते हैं कि गुरु हमें स्वीकार करना चाहिए, नॉट फॉर फैशन। ऐसा नहीं कि हमें, हाँ गुरु हमारे भी होने चाहिए, हमारे भी ये जो है गुरु है, नहीं, गुरु जो है स्वीकार करना चाहिए। गुरु की शरण में तब जाना चाहिए जब हम आध्यात्मिक चीज में प्रगति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक चीजों में प्रगति करना चाहते हैं, तब हमें गुरु जो है स्वीकार नहीं करना। फैशन के लिए हमें गुरु नहीं स्वीकार करना। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब तक ये व्यक्ति कोई महसूस नहीं करता कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए
इस संसार में आया हुआ है, तब तक जो है उसको संसार की चीजें ना सुविधाजनक नहीं लगेगी, वो आनंद जो है लगेगा संसार। तो इस प्रकार से वी शुड ट्राई टू रियलाइज, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम किस लिए यहाँ पर आए, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति में प्रगति करने का जो किस बात पे निर्भर करता है, कैसे हम भक्ति में प्रगति जो है करेंगे, तो गुरु की कृपा पर, वैष्णव की कृपा पर जो निर्भर करता है, उनकी अगर कृपा हो तो हम भक्ति में आगे जो बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान जो लेना चाहिए। गुरु जो क्या होते हैं, स्पिरिचुअली पोटेंट होते हैं, और वो हमें क्या कर सकते हैं, हमारी सारी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, और जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान जो मिलता है और स्पिरिचुअल परफेक्शन की प्राप्ति होती है जस्ट बाई सर्विंग गुरु। भागवतम के 3rd कैंटो में भी श्लोक आता है, ये 7th चैप्टर का 18 नंबर श्लोक आता है। इसमें बताते हैं, सर्विस टू गुरु गिव्स स्पिरिचुअल परफेक्शन, अथवा भावम विनिश्चित्य प्रतितस्यापि आत्मनः तम चापि युष्णक चरण सेवायहं परानुधे। इसमें बताते हैं कि अगर या वास्तविक रूप से अगर क्या कोई गुरु के, है ना, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी अगर कोई सेवा करे, तो जो मिथ्या विचार की जो भावना है हमारे अंदर, उसको त्याग पाना संभव जो है हो पाता है। तो इस प्रकार से अगर क्या करें, गुरु की सेवा अगर करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मिथ्या हमारा अहंकार जो बना रहता है, इसको जो है त्याग जो है पाते हैं। और गुरु की सेवा करने से ही हमें दिव्य अनुभूति जो है होती है। और इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, जो भौतिक क्लेश है हमारा दूर हो जाता है जस्ट बाई सर्विंग गुरु। और गुरु जो है क्या करते हैं, जितने प्रकार की हमारी भौतिक जो धारणा होती है, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक उसमें परिपक्व रहते हैं, उनको जो है ये ज्ञान रहता है, और इस रहस्य को हमें उजागर जो है कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, गुरु की शरण में जो है जाना चाहिए। गुरु जो होते हैं क्या, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ये भागवतम के अभी 4th कैंटो में हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, 4.29.51। शवै प्रियात्मतम चात्मा यतो न भयम अनुवपि इति वेदा शवै विद्वान यो विद्वान स गरुड़ हरि। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस भौतिक अस्तित्व के रंज मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह श्री कृष्ण से भिन्न नहीं होता, नॉन डिफरेंट फ्रॉम टाइम से। और जब हम ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं और हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। बहुत सुंदर से भजन आता है कि गुरुदेव से जो है प्रार्थना उसमें करते हैं कि हे गुरुदेव आप क्या करिए, कृपा बिंदु दिया, आप जो कृपा का एक बूंद, मर्सी का एक बूंद प्रदान करिए, और मुझे जो क्या है बहुत ही विनम्र जो है बना दीजिए, कि अगर मैं अगर विनम्र बनूंगा, है ना, तभी मैं हरि नाम जो है ले पाऊंगा। और मुझे शक्ति दीजिए कि जितनी प्रकार की डिफिकल्टी, जितनी प्रकार की समस्याएं, उससे बाहर जो है निकल पाऊं। और मेरा जनरली हमारा टेंडेंसी क्या होता है, हमारा टेंडेंसी होता है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को करने से हमें कैसे प्रेज मिले या कैसे हमारी प्रशंसा लोग जो करें, तो इस मिथ्या भावना से हम बाहर जो है निकल पाए। हे गुरुदेव आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं सभी जीवात्माओं का क्या करता हूँ, सम्मान कर पाऊँ, सबका सम्मान जो है कर पाऊँ, क्योंकि मैं सबका सम्मान करूंगा तभी जो है सुख पूर्वक नाम जो है ले पाऊंगा, और जो ऑफेंस करने की मेरी धारणा है वो जो है घट पाएगी। हे गुरुदेव आप मेरे ऊपर कृपा जो है करिए, है ना, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, ये जो नाम है इसका महत्व जो है समझ सकूं। हे गुरुदेव आप मेरे ऊपर कृपा जो है करिए, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, आपकी जो मर्सी है उसको जो है समझ पाऊं। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, गुरुदेव से प्रार्थना जो करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरुदेव से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, जिससे कि हम ये जो
आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको जो है समझता है। और इस तरह से जब कोई गुरु की शरण में जाता है ना, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करता है, भक्ति में लगता है, तो वो फिर कभी भी इंद्रिय तृप्ति की भावना से वो डिफीट जो है नहीं होता। इसमें भागवतम के 11वें कैंटो में एक श्लोक आता है कि जो भक्त होते हैं, डिवोटी इज नॉट डिफीटेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। 11.14.18 नंबर श्लोक आता है, बध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजित अजितेन्द्रियः प्रयाह प्रगल्भय भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। उद्धव जी को उपदेश देते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि मेरा भक्त जो है पूरी तरह से इंद्रिय को जीत नहीं पाता, अगर पूरी तरह से वो सेंसेस को कंट्रोल नहीं भी कर पाता, लेकिन फिर भी वो भौतिक जो उद्विग्न है, भौतिक है जो है उससे उद्विग्न जो है नहीं होता, क्योंकि वो मेरे प्रति क्या अपिचल भाव से भक्ति जो है करता है, और कभी भी इंद्रिय तृप्ति के द्वारा वो प्राप्त जो है नहीं हो पाता, कभी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की भावना से वो प्राप्त जो है नहीं हो पाता। तो इस तरह से इसमें जो आता है, क्योंकि वो क्या करता है, कृष्ण कथा में जो है लगा रहता है, और कृष्ण कथा में लगने के कारण ये जितने भी प्रकार के कंटेमिनेशन है, वो सभी प्रकार के कंटेमिनेशन जो है हट जाता है। कृष्ण कथा प्यूरिफाइज ऑल कंटेमिनेशन, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है, कहा मटेरियल जो एब्जॉर्प्शन नहीं है, व्यक्ति का एब्जॉर्प्शन कहा कृष्ण कथा में एब्जॉर्प्शन। एंड कृष्ण कथा प्यूरिफाइज ऑल कंटेमिनेशन, जितनी प्रकार का अशुद्धियां हैं वो सारी अशुद्धियां जो है दूर हो जाती है। भगवान कृष्ण की कथाओं में अगर कोई व्यक्ति जो है लगता है, ये मैटर नहीं करता। हम लोग सेकंड कैंटो में हमने पढ़ा था कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन वो जो है क्या कर रहा है, कृष्ण कथा को सुन रहा है, भक्तों का शरणागत होता है, he will purify one day। ये 2.8.5 नंबर श्लोक आता है, परविष्ठा कर्णरंध्रेण स्वानं भाव सरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। परविष्ठ कर्णरंध्रेण, ये जो भागवतम है, ये भागवतम क्या है, भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार है ना, तो शब्दों के रूप में, लिटरेचर के रूप में भगवान साक्षात ही विराजमान है, किसके, भागवतम के रूप में। और जब कोई व्यक्ति जो है श्रीमद् भागवतम को सुनता है, तो कानों के माध्यम से, परविष्ट कर्णरंध्रेण स्वान भाव सरोरुहम्, उस व्यक्ति के कानों के माध्यम से भगवान जो प्रविष्ट करते हैं और उसके हृदय में बैठ जाते हैं, है ना, उसके हृदय में बैठ जाते हैं, और किस कमल पुष्प रूपी जो आसन है उसमें जो है बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से क्या करते हैं, जितने प्रकार की हमारी जो भावना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, धुनोति समलम कृष्ण, वो क्या करते हैं, होने का कार्य जो करते हैं, है ना, भौतिक जो उसको क्या खत्म जो है कर देते हैं। और इस प्रकार से सलिलस्य यथा शरत्, किस प्रकार से, जिस प्रकार से जब बारिश का मौसम आता है, तो कोई तालाब है या कोई गंदा जो नाला है उसमें बहुत ज्यादा गंदगी भरा हुआ है, लेकिन जब बारिश होता है तो पूरा स्वच्छ जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है क्या करते हैं, हमारे हृदय का शुद्धिकरण जो है करते हैं। जब हम क्या करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, इससे हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण जो होता है। श्रुवन्तं स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तो अस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुहृदशताम्। जब हम क्या करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हमारे पुण्य जो बढ़ते हैं, साथ ही साथ विधुनोति सुहृदशताम्, भगवान के सबके जो है सुहृद है, वेल विशर है। भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति के हृदय से जो मैल है, उस मैल को, कंटेमिनेशन को दूर जो है कर देते हैं। तो इस तरह से हम जो क्या करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नियमित रूप से भगवान की कथाओं को जो है सुनना पड़ता है। अदरवाइज जो व्यक्ति सांसारिकता में जो लगे होते हैं, है ना, वो तो समझ भी नहीं पाते कैसे काल जो है उनको हर रोज जो है उनकी तरफ जो आ रहा है। और यहाँ पर जो वार्तालाप हो रहा है विदुर जी के बीच और मैत्री, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग जब ये इंट्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा कि कैसे प्रश्न जो है पूछते हैं विदुर जी जो मैत्रेय मुनि से, और मैत्रेय मुनि जो है कैसे उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हमेशा जो कृष्ण का जो टॉपिक है,
है ना, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। उनका क्या रहता है, जैसे हम लोग भागवतम के फर्स्ट कैंटो में एक लोग चर्चा किया था, टॉपिक्स अदर देन कृष्णा सिंपली वेस्ट वंस लाइक। अगर कोई भी टॉपिक है जो कि जो कनेक्टेड नहीं है ना, जैसे चतुश्लोकी भागवतम में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें इसमें बताते हैं कि जो भी मेरे से संबंधित नहीं है वो क्या उसको सार रहित जो है मानना चाहिए। तो इस प्रकार से भागवतम के 1.16 नंबर श्लोक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें था, अथवस्य पदाम भोज मकरांद लिहाम सताम किम अन्येर अशद अलापैर आयुषो यद अशद वयः। श्री भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों से जो मधु निकल रहा है उसको पाने के आदी होते हैं। वे उन कथा प्रसंगों में नहीं लगते जो कि बहुमूल्य जीवन को जो है नष्ट करने वाला है। वे क्या करते हैं, हमेशा ऐसे कथा प्रसंगों में लगते हैं जो कि भगवान से संबंधित है, जो भगवान के विषय में संबंधित है। इनकी सेकंड कैंटो में हम लोग पढ़ रहे थे, जब कली का वर्णन आ रहा था, जब सुखदेव गोस्वामी कली का वर्णन करते हैं और उसके बाद जो है सुत गोस्वामी इसका वर्णन जो कर रहे हैं ना, कली आते हैं फिर परीक्षित महाराज जाते हैं उनको दंड देने के लिए। वहां पर जो ऋषि मुनि है वो सुत गोस्वामी बताते हैं कि अगर ये जो आप बता रहे हैं इट इज कनेक्टेड टू कृष्णा, अगर ये क्या है कृष्ण संबंधित है तो आप हमें जो है बताइए, है ना, और अगर नहीं संबंधित तो आप जो है मत बताइए। तो इस प्रकार से क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ भी कृष्ण संबंधित नहीं है वो उसका ज्यादा लाभ जो है नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो कृष्ण संबंधित चीजें होती हैं उनको ही ग्रहण जो है करते हैं। और जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो क्या है भौतिक चीजों में लगते हैं, उनको पता नहीं कि जो काल जो है आ रहा है। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट कैंडो में लोग चर्चा किया था, एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीहयाम् अत्याक्रामद अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जो व्यक्ति घरेलू विषयों में लिप्त रहते हैं और उन्हीं विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुरस्तर काल जो है उनकी तरफ आ रहा है और उनको दर्द दबोचता है। तो इसी प्रकार इसीलिए वो समझ में नहीं पाते कैसे वो जो है काल उनकी तरफ जो अप्रोच कर रहा है। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा रुचि दिखाते हैं, किसी में रुचि दिखाते हैं, आध्यात्मिक चीज में रुचि दिखाते हैं। वो जो खुद भी इस चीज को रियलाइज करते हैं और दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराने की कोशिश भी करते हैं। दूसरे लोगों को भी जो मटेरियल वर्ल्ड में जो फंसे हुए हैं, जो गटर में गिर गए हैं, तो उनको निकालने का प्रयास जो है करते हैं। तो इस तरह से आज का जो ये टॉपिक था ग्लोरियस, यहाँ पर डिस्कशन जो कन्वर्सेशन जो है चल रहा है, और इसमें हम लोग आगे और जो है डिस्कस करें कि हाउ देयर कन्वर्सेशन आर ग्लोरियस।